कोई नार्सिसिस्ट बच्चा रेस करना चाहोगे? एज अ पेरेंट कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन जाने अनजाने में नार्सिसिज्म इज अ लर्न बिहेवियर। हम एक नार्सिसिस्टिक बच्चे की शेप अप करनी बचपन से ही शुरू कर देते हैं। प्यार में, डिसिप्लिन में बहुत फाइन लाइन होती है और ये डिफाइन करना हमारा एज अ पेरेंट काम है या केयर टेकर हमारा काम है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे की परवरिश के लिए। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हाउ नॉट टू रेज अ चाइल्ड टू बी अ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। मेरे एक नोन में उनका बच्चा रियांश बहुत स्मार्ट बच्चा था और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाता था, बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स भी होते थे उसके। बट क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसकी इतनी तारीफ करनी शुरू कर दी और जब वो बिल्कुल कुछ नहीं करता था तो उसके पेरेंट्स उसको घोस्ट कर देते थे, उसकी तारीफें नहीं करते थे। एज अ रिजल्ट उसको ये बिहेवियर सिर्फ एक अचीविंग बिहेवियर लगने लगा कि मेरे को तभी पूछा जाएगा जब मैं स्पेशल हूँ, इंपॉर्टेंट हूँ। और अपने उसने क्लासमेट से बिहेवियर भी चेंज कर दिया, रूड कर दिया। जब वो उसे इग्नोर मारते थे या उसको ऊपर ध्यान नहीं देते थे या उसे इंपॉर्टेंट फील नहीं कराते थे तो उसने अपने क्लासमेट्स के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ, जब हम अपने बच्चे के साथ डिसिप्लिन नहीं करते हैं या एक तरीके से एक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, बाउंड्रीज नहीं रखते हैं, तो ये बिहेवियर यूजुअली जनरेट हो जाता है जाने अनजाने में। क्योंकि नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज बड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है और उन्हें पूरी तरह अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक बच्चे को इमोशनली बैलेंस बनाना ये हम जरूर कर सकते हैं। हमने ये कर दिया ना, हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो गया, क्योंकि उस पौधे को नर्चर करने के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट सही मात्रा में दे रहे हैं। पहला इंग्रेडिएंट फॉर यू पेरेंट्स इज कि अपने बच्चे को स्पेशल फील कराना हर समय बंद कीजिए। बच्चा पढ़ रहा है तो अपने लिए पढ़ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अपने लिए नहीं पढ़ रहा है। अपने बच्चे की मैं कहती हूँ सारी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट जरूर कीजिए, बट कि वो बहुत खास है, सबके सामने उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ऐसा बिहेवियर बंद कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा बिहेव करते हो ना कि योर चाइल्ड इज द बेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, वो उसको एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देता है और वो बाकियों की रिस्पेक्ट करनी कम कर देता है। आदत भी पड़ जाती है उस बच्चे को हमेशा अपने आप को सुपीरियर फील कराने की। क्या ये सही है? नहीं है। नंबर 2 इंग्रेडिएंट है कि सेट अप्रोप्रिएट लिमिट्स। अगर घर में मेड नहीं है या मेड है भी तो बच्चा बेड पे खाना खा रहा है, अपने बर्तन सिंक में नहीं रख कर आ रहा है, कोई बड़ा आया है तो उसको ना नमस्ते कर रहा है, नमस्ते तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं उस बच्चे के लिए सही मिक्सचर नहीं है। आप पहले ही लिमिट्स नहीं सेट कर रहे हो उसके बिहेवियर पे, आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे हो। प्यार प्यार में आप उसको आज तो बेड पे दे रहे हो, पर कल को वो एक्सपेक्ट करेगा या करेगी कि उसके पार्टनर, स्पाउसेस या जहां वो जाते हैं वो भी उसके साथ यही ट्रीटमेंट, यही स्पेशल बिहेवियर करें। और इसके लिए आपको अपने घर में कुछ लिमिटेशंस, कुछ लिमिट्स, कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे। आप अपने घर में ये रूल्स सेट करिए कि कोई बड़ा आता है तो बेटा उठो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, 5 सेकंड लगेंगे, उनको पानी पिलाओ। आप अपने घर में ये रूल सेट करिए, खाना खाया है तो अपनी डिशेस जाके किचन में रख कर आओ। मैंने माना मेड भी है, मैंने माना सारी फैसिलिटीज में, मैंने माना मैं भी हूँ, बट स्टिल रिस्पेक्ट योर सेल्फ टू गेट अप एंड पुट योर डिशेज इन द सिंक। अपना बैग खुद लगाओ, अपनी यूनिफॉर्म रात को निकाल के रखो। जब आप ये छोटी छोटी चीजें करोगे आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता चला जाएगा। नंबर 3 इंग्रेडिएंट है कि आप बहुत ज्यादा जुडिशियस एनकरेजमेंट बंद कर दीजिए। सपोज बच्चे ने अच्छा गाना गाया तो यू आर द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, तुम्हारी आवाज सबसे अच्छी है, तुमने तो अच्छों को बीट कर दिया है, बोलते हैं ना। इंस्टेड उनको एनकरेजमेंट सही तरीके से दीजिए। आपने बहुत अच्छा गाया है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसी तरीके से आप टॉप पे चले जाओगे, आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाओगे। सिर्फ अपने बच्चे को ही अपनी दुनिया में ही मैं टॉप पर पहुंचाकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपटीशन इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। सो अपने बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, बट ओवर इंडल्ज करके उसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचाना या सिर पे चढ़ाना जिसे कहते थे, बंद कर दीजिए। नंबर 4 इंग्रेडिएंट है कि आप उसकी फेलियर्स और उसकी इम्परफेक्शंस को भी वैल्यू करें। सरप्राइज, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो जरूर फुटबॉल में अच्छा होगा, तो उसको फुटबॉल के लिए अप्रिशिएट करो। हो सकता है कल को वो स्पोर्ट्स में चला जाए। ठीक है, हर कोई बच्चा एकेडमिकली अच्छा नहीं होता। इवन हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि हम में 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं, और इस बिलीव करो ना करो, इन 9 इंटेलिजेंसेस में से एक ना एक इंटेलिजेंस जरूर या उससे ज्यादा आपके बच्चे में है। ये तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे तराशते हो।
आप सिर्फ मैथमेटिकल एबिलिटी के पीछे पड़े रहोगे तो हो सकता है उसमें म्यूजिकल एबिलिटी हो, डिसाइड तो करने वाले आप कोई नहीं हो क्योंकि ये इनबिल्ट एबिलिटी है, लेकिन हाँ उसको निखारने वाले आप हो। तो उस इम्परफेक्शन और फेलियर को आप एम्ब्रेस करके उसकी परफेक्शंस जहां हो सकती हैं, जहां वो अपनी लाइफ में विन कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करिए। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि आप उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन करवाकर, सिखाकर एक अकाउंटेबिलिटी अपने लिए जनरेट कीजिए जहां पर वो एम्पैथेटिक हो जाए। अगर आपने अपने बच्चे को आज सिखाया है कि खुद में झांक कर देखो तुम्हारे बिहेवियर में क्या इशू था कि बाकी सबका बिहेवियर ऐसा हो गया, तो वो अपने बिहेवियर के लिए अकाउंटेबल बनते हैं और उनमें एक सद्भावना आती है, दूसरों को समझने की भावना आती है कि हाँ हो सकता है अगर मैं इसको अपोलोजाइज कर दूं तो चीजें बेटर हो जाए। उसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाओगे तो किसका भला होगा? बच्चे का ही भला होगा और उसका जो नार्सिस्टिक ट्रेट बनने जा रहा होगा वो भी कम होगा, क्योंकि वो हर समय अपने आप को जज नहीं करेंगे बट देखेंगे कि हो सकता है इस सिचुएशन में जहाँ चीजें खराब हुई है मेरी भी गलती हो, और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सॉरी आती है ना बच्चे की, या ये गिल्ट आता है या ये जजमेंट आता है, ये आपकी वजह से नहीं आना चाहिए कि आपने डांटा है, आपने बहुत फटकारा है, आपने 1-2-4 थप्पड़ लगा दिए इसलिए बच्चा महसूस कर रहा है कि हाँ बॉस कुछ तो गलती मैंने की है कि मम्मी या पापा का ये बिहेवियर आ रहा है। ये खुद से आना चाहिए, खुद से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि हाँ मैंने शायद अपनी लाइफ में कुछ ठीक नहीं किया है जो मुझे ठीक करने की जरूरत है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी और सब उसको लाइक करेंगे और उसको अटेंशन भी देंगे अपने आप। डोंट वरी, चीजें बनने में टाइम लगता है। जैसे एक पेड़ को धूप, पानी, हवा की जरूरत है, ऐसे ही आपके बच्चे को ये सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, वैसे भी जरूरत है नार्सिज्म और नो नार्सिज्म अच्छा इंसान बनने के लिए। यही तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने बच्चे को इसी परवरिश दें कि वो दुनिया में टॉप पर जाए, बट उसको जता के कि वो आज टॉप पे है, शायद वो एफर्ट कम कर दे, रिलैक्स हो जाए, ये भी नहीं चाहिए ना। सो इन द एंड दोस्तों, बच्चे को ग्राउंडेड बना के रखिए, अपनी वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम से जोड़ के रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमें भी मोटिवेट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नोटिफिकेशन जरूर डालिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम उसी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, नमस्कार, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।